अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप सबको आरआई चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। हम सूरह तलाक को देख रहे थे, फिर हम सूरह तहरीम में दाखिल हो गए थे। सूरह तलाक के बहुत खूबसूरत पैगामात हैं कि जब तलाक होती है तो फिर उसकी इद्दत है, इद्दत का फ़लसफ़ा क्या है, इसको भी हम सूरह तलाक में ही जानेंगे जब हम सूरह तलाक की तफसील में आएंगे। बहुत ही खूबसूरत आयात के रूह, तवक्कुल, मुश्किलात से निजात और तकवा, इन सब को हम जानेंगे जब हम सूरह तलाक को पढ़ेंगे। मैं वही कह रही थी कि क्या खूबसूरत सीक्वेंस है। और जब हम अगली सूरह में दाखिल होते हैं फिर हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो पिछली वाली सूरह से भी बहुत ज़बरदस्त सूरह है। ज़ाहिर है किताब किसकी है, अल्लाह ताला की। तो हम सूरह तहरीम में जब दाखिल हुए थे हमने देखा था कि कसम का कफ़ारा क्या है। मतलब अगर कसम खा लेते हैं फिर अल्लाह ताला ने कभी भी दीन इस्लाम हमें जो है वो बंद गली में नहीं पहुंचाता, हर तरफ रास्ते रोशन रखता है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, मायूस नहीं होना, अपना रास्ता बंद नहीं करके बैठना, मायूसी गुनाह है। मतलब खुदा से अच्छा ज़न रखें। अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर किसी शख्स से उसके ज़न के मुताबिक मिलता हूँ। अल्लाह अकबर। तो फिर हम सबको क्या चाहिए कि अपने ज़न को जो है बहुत खूबसूरत तरीके से जो है हुस्ने ज़न में चेंज करें। अल्लाह ताला से हम बहुत आला हुस्ने ज़न रखें कि खुदा ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि खुदा से सच्ची बात तो किसी की हो ही नहीं सकती। फिर आगे सूरह तहरीम का क्या पैगाम है कि अच्छी बीवी की क्या सिफात हैं। अल्लाह अकबर। फिर मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब भी हम किसी आयत का पैगाम लेते हैं एक बेख्तियार हमारी ज़बान से निकलता है कि अल्लाह अकबर। क्या बात है हमारे खुदा की, क्या बात है उसकी किताब की कि कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है कि जो इस कुरान में ना हो। कोई ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है कि जिसका ज़िक्र खुदा ने इस कुरान में ना किया हो, जिसका हल, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हमें अल्लाह ताला ने कुरान में ना बताया हो। लेकिन अफ़सोस, सद अफ़सोस कि हमने इसे महजूर कर रखा है। बहुत खूबसूरत जुज़दानों में बहुत कहीं ऊंचे ताक पे पड़ा होता है। इस्तेमाल क्या है कि कोई सफ़र पे गया तो हमने इस्तेमाल कर लिया। हमारा अल्लाह ना करे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम कुरान खोलते हैं। कुरान मुर्दों के लिए भी आया है, सवाब है, मगर ये जिंदों के लिए आया है कि सोचें समझें। हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि क्या है, एक साअत, एक लम्हे की, एक साअत की गौर व फिक्र करना क्या है, एक साल की इबादत से बेहतर है। और आप देखें कि इतना खूबसूरत बयान हुआ है, कभी भी ये नहीं कहा कि एक साल की इबादत के बराबर है, कहा बेहतर। जब भी बात हुई है अफजल कहा है, क्योंकि फजल जो है ना, खुदा का फजल सिर्फ वही जानता है। हमारी अक्लें, हमारी महदूद अक्लें, हमारा महदूद शऊर उसकी फजल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब भी कोई हमें हदीस मिलती है, ये मिलती है कि ये उससे अफजल है। फिर आगे क्या पैगाम हमें मिलता है कि राजदारी ना सिर्फ हकीकी मोमिन की सिफात में से है, बल्कि करीबी दोस्तों और जोजा और शोहर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम असूल है राजदारी का, कि अच्छा राजदार होना एक मोमिन की सिफत है और ये हम सब में होनी चाहिए। और इसको भी हम जानेंगे जब हम सूरह तहरीम को पढ़ेंगे। फिर हलाल खुदा को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए। ये भी हमने देखा है मुआशरे में कि बहुत सारे लोग खुद से चीज़ों को कह देते हैं कि बेशक ये हलाल है लेकिन हम नहीं खाते। भाई हलाल खुदा को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए। हम इसको भी जानेंगे जब हम सूरह तहरीम को पढ़ेंगे कि जो खुदा ने कह दिया बस हमने वही करना है। खुदा ने हलाल कहा है तो हमने उसे इस्तेमाल करना है, खुदा ने हराम कहा है तो हमने उससे बचना है। और क्या क्या खूबसूरत पैगामात हैं कुरान के, इसको हम लेते हैं इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।